नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की हिंदी की टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट हो गई है। अगर आपने पहले की 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और उनको देख लीजिएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप इस श्रृंखला से जुड़ गए तो आपके जो है एग्ज़ाम में एसएससी के 20/20 प्रश्न बिल्कुल सही होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची पिक नहीं है। पयोधी, रत्नाकर, जलधि ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगर पानी के पर्यायवाची में धी और निधि आप लगा देते हैं, धी माने धारण करना, धी और निधि लगा देते हैं तो आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे पयोधी, अम्बु, अम्बु निधि। और आगे पर्यायवाची देखते हैं। दिए गए विकल्प में पयोधी, रत्नाकर और जलाधि समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन पिक जो है कोयल का पर्यायवाची है। कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है? काकपाली, बसंत दूत, कुहुकिनी, वनप्रिया, कोकिला, पिक और सारिका। समुद्र के पर्यायवाची जलधाम, जलधि, नीरनिधि, उदधि, अवधि, नीरधि, पयोधि, पयोनिधि, तोयनिधि, वारिधि, सिंधु, नदीस, अर्णव, वारिस, रत्नाकर आदि ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। बहुत इम्पोर्टेंट आपके पर्यायवाची है समुद्र का। अगला जो है प्रश्न ये भी बनता है कि कोयल का विलोम जो है वो कौवा होता है और समुद्र का विलोम दरिया होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे मारना उचित ना हो। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अवध्य। डिस्क्रिप्टिव पे चलते हैं। अपहृत का अर्थ है जिस वस्तु को पहना ना गया हो, और अग्रेय का अर्थ है जिसे सूंघा जा सके। अच्युत का अर्थ है जो अपने स्थान से अलग नहीं किया जा सके। वाक्यांश क्या होते हैं? अंग्रेजी में इन्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। परिभाषा क्या होती है? भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। उदाहरण है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन इसमें आपका आएगा प्रचुर और पर्याप्त, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। डिस्क्रिप्टिव पे देखते हैं। पाच्य का अर्थ होता है पचने वाला और अपाच्य का अर्थ होता है न पचने वाला, तो यह दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। प्रसार का अर्थ फैलाना या बढ़ाना और संकोच का अर्थ घटना, कम करना या संकुचित करना। प्रसार और संकोच ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। नराधम का अर्थ है नीच व्यक्ति तथा नर पुगव का अर्थ है नर, पुंगव का अर्थ है श्रेष्ठ मनुष्य। नराधम और नरपुंगम पुंगव ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन प्रचुर और पर्याप्त के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बहुत, अधिक, विपुल, यथेष्ट आदि। कुछ विलोम हैं मौन का मुखर, गमन का आगमन, नीरस का सरस। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं सांप का सर्प, नाग विषधर, जंगल का वन कानन बिहड़ और आग का अनल पावक दहन। अगला प्रश्न है आपका आदर्श का पर्यायवाची। आदर्श का पर्यायवाची प्रतिमान है। डिस्क्रिप्टिव चलते हैं। आदर्श का पर्यायवाची प्रतिमान है। आदर्श का पर्यायवाची प्रतिरूप, नमूना, मानक, प्रतिमान है। पर्यायवाची किससे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान हो, अर्थात एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्द प्रयोग किए जा सकें। जैसे शूर, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, इन सभी शब्दों का अर्थ सूरज है। इस प्रकार ये सभी शब्द सूरज के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। अगला प्रश्न है आपका चिरंतन का विलोम। चिरंतन का विलोम नाश्वर है। डिस्क्रिप्टिव पे चलते हैं। चिरंतन का अर्थ है बहुत दिनों से चला आता रहने वाला, अर्थात पुरातन। नाश्वर का अर्थ है नाश होने वाला, जैसे हम कहते हैं नाश्वर वस्तुएं, नाश्वर शरीर। चिरंतर और नाश्वर ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हों या उल्टा अर्थ बताते हों विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अधुनातन का पुरातन। अगला प्रश्न है आपका कंटिका कीर्ण शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। इसमें आंसर आपका पहला होगा कांटों या बाधाओं से भरा हुआ। डिस्क्रिप्टिव चलते हैं।
कांटों से बनाए गए बाड़, बाधा से उत्पन्न होने वाले दुख, कांटा चुभने से होने वाली पीड़ा, इन तीनों वाक्यांश के लिए हिंदी भाषा में कोई एक शब्द मौजूद नहीं है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त या स्वतंत्र किसी वाक्यांश के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उस वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता हो, तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जो क्षमा नहीं किया जा सके अक्षम्य, जिसको कहा ना जा सके अकथनीय, जिसकी गिनती ना हो सके अगण्य। अगला प्रश्न है, लज्जित होने के अर्थ में निम्नलिखित में से किस मुहावरे का प्रयोग होता है? इसमें दूसरा अर्थ बिल्कुल सही है, आंखें नीची होना। डिस्क्रिप्टिव क्या है? वाक्य प्रयोग कैसे होता है? बेटा सही होता तो मेरी आंखें आज पंचों के आगे नीचे ना होती। अन्य क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा सद्भावनापूर्ण व्यवहार छोड़कर उसके विपरीत आचरण करना। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है स्नेह या आदर पूर्वक किसी का स्वागत करना। अगला है, आँखों में गड़ जाना मुहावरे का अर्थ है अति प्रिय या बुरा लगना। अगला प्रश्न अन्य क्या है, और देखते हैं थोड़े मुहावरे। आँखों में खून उतरना, गुस्से के मारे आंखें लाल सुर्ख हो जाना, उस लड़के के साथ गुंडे की बदमाशी देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। अगला क्या है, भंडा फोड़ना, पोल खोलना, जरा सी कहा सुनी पर महेश ने रवि का भंडा फोड़ दिया। मुंह काला करना, कलंकित होना, दुष्चरित महिलाएं न जाने कहाँ कहाँ मुंह काला कराती फिरती हैं। अगला है, मन रखना, इच्छा पूरी करना, मैंने उसका मन रखने के लिए ही झूठ बोला था। अगला प्रश्न है आपका, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डर से घबरा जाना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डर से घबरा जाना। मुहावरा क्या है, खाट पकड़ना यानी कि बीमार होना, अंग अंग फूले ना समाना, खूब प्रसन्न होना। ये मुहावरा आप पर भी सही रहेगा। जब आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी जो है खूब प्रसन्न होंगे। आग बबूला होना, क्रोधित होना। अगर आप कहीं 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो आपके पिताजी बहुत ही क्रोधित होंगे आप पर। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा की परिभाषा क्या है? मुहावरा का शाब्दिक अर्थ अभ्यास है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में
ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे अंक भरना यानी कि स्नेह से लिपटा लेना। वाक्य कैसे होगा? माँ ने स्नेह से अपने पुत्र को अंक में भर लिया। अगला प्रश्न है आपका, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अधीन बिल्कुल सही है। देखते हैं, आकार बिल्कुल अशुद्ध है। आकार होता है, आकार का अर्थ होता है बनावट, रूप, स्वरूप, सूरत, शक्ल। आकार का विलोम शब्द है निराकार। अनायास नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है अनायास, यानी अर्थ है बिना मेहनत के या आसानी से या स्वतः या अकस्मात। इसका विलोम होता है आयास। अनायास का विलोम आयास। आधार नहीं होता है, आधार होता है। आधार माने होता है धारण करना या सहारा या आश्रय देना। आधार का विलोम शब्द निराधार होता है। अशुद्ध वर्तनी क्या है? वर्तनी के अंतर्गत शब्द ध्वनियों को जिस क्रम से और जिस रूप से उच्चारित किया जाता है उसी क्रम से और उसी रूप में उन्हें लिखा भी जाता है। अतः शुद्ध वर्तनी के लिए पहली शर्त है शुद्ध उच्चारण करना। जैसे यदि हम अक्षर का उच्चारण अक्षर करेंगे तो अक्षर की वर्तनी शुद्ध नहीं लिख सकते। यहाँ पे दुरावस्था बिल्कुल गलत है, दुर्वस्था शुद्ध है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका है दुर्वस्था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे जो है इतिहास आपका बिल्कुल शुद्ध है। कुटुंब नहीं होता है, कुटुंब होता है। कार्यवाही नहीं होता है, कार्यवाही। अतार नहीं होता है, अतार। कुछ वर्तनी शब्द हैं केंद्रीय शुद्ध, कैबिनेट, केस, कोटी, कौआ, क्योंकि, छतरी, खटाई, कृपया। इतिहास का पर्यायवाची इतिवृत्त, प्राचीन कथा, पुराव्रत, पूर्व वृत्तांत, पुराण, पूर्व कथा, अतीत कथा, पूर्व व्रत आदि। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए उचित शब्द होगा। यहाँ पर जो है आंसर आपका चौथा होगा, मुझको दिल्ली जाना है। मुझको दिल्ली जाना है, यहाँ पर मुझको शब्द का अर्थ मुझे होगा। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम छांट कर लिखें। बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए।
तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन होगा, हमें बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वे, उन्हें, अपने, तुम, हम आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं: निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। सर्वनाम भेद। पुरुषवाचक क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता हो। निजवाचक क्या है? जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना, अपने शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वाक्य को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है, तो यहाँ पर जो है काव्य करते की जगह काव्य लिखते आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एसएससी जीडी की श्रृंखला इसी तरह निरंतर चलती रहेगी। अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ गए तो आपके 20/20 प्रश्न बिल्कुल सही होंगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। विभीषण रावण का छोटा भाई था। यहाँ पर विभीषण बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। विभीषण होता है, विभीषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आतंकवादियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। यहाँ पर आंसर आपका दूसरा आ जाएगा, बुरी तरह, बहुत बुरी तरह घसीटा गया। अगला प्रश्न है आपका, एसएससी जीडी में 5 प्रश्न इस तरह रिक्त स्थान के आएंगे और अंग्रेजी में क्लोज टेस्ट होगा 5 प्रश्न का। तो 16वां प्रश्न है, खालिस्तान ग्रस्त जीवन रूपी नौका का वह। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन गृहिणी आएगा, यानी कि गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। 17 प्रश्न का आंसर पहला होगा, पतवार है।
जो अपनी बुद्धि, बल, चरित्र और त्याग में से चरित्र, बल और त्याग में जीवन से, यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका 2 आएगा। त्याग में जीवन से इस नौके को थपेड़ों और से बचाती है, थपेड़ों और भंवरों से बचाती है। किनारे तक किनारे तक पहुंचाती है। यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, और अगर आप लाइक करते हैं तो मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।